महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ, योग आदि, इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हों या न जानते हों, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये श्री राम और महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा कोई दूसरा पुरुष न तो जानता है और न ही जानेंगे। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। कुशाश्व के पुत्र प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों के संतान हैं और उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान और शक्तिशाली, प्रकाशमान तथा विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की दो सुंदर कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संघार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत ही दुर्जय हैं और उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, और वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं।